अस्सलामुअलैकुम। रॉक विद फितराक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरवा खान। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम है बेहंगम ट्रैफिक सिस्टम की इस्लाह के हवाले से, जिसमें हमें मुआवनत और ताउन हासिल है पाकिस्तान की सड़कों को महफूज, रवां और मुनज़्ज़म बनाने वाली मोटरवे एंड हाईवे पुलिस का। तो आए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हम चंद कॉमन सेंस के सवालात के जरिए ड्राइवर से उनकी हाजिर दिमागी और ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानेंगे और साथ ही खुद भी उन्हें अवेयरनेस देंगे। तो आए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हम जो रोड सेफ्टी के मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उस सिलसिले में भी आपको रोका है। तो कुछ मीडिया पर्सन भी आपके पास हैं, ये आपसे रोड से मुतालिक कोई ना कोई सवाल ऐसे आसान अंदाज में पूछेंगे कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे। तो ये आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप हमारे साथ फेवर करेंगे इसमें? ये आप रखिए। कैसर साहब, मैडम आपसे सवाल एक। अस्सलाम सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? लाहौर से। अच्छा, आप इस वक्त एक प्रोग्राम में मौजूद हैं। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है? फर्ज करें आप के एक आदमी की जो गाड़ी है वो ट्रैक के ऊपर रेलवे फाटक पे बंद हो गई है और अचानक ऊपर से ट्रेन आ गई है। ड्राइवर ने तो भाग के अपनी जान बचा ली, लेकिन गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब ट्रेन ने गाड़ी को उड़ा दिया। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो कभी बंद होती हैं, कभी बुझती हैं, ऐसा क्यों होता है? जो बंद होती हैं वो बुझी होती हैं। जी बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। हमारी ऑफिसर आपको पम्फलेट देंगी, इन हिदायत पर आपने अमल करना है। सर लिमिट्स का जरूर ख्याल रखिएगा, ठीक है? आपने सर टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। नवाजिश। थैंक यू सर, हैव अ सेफ जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। सर इस वक्त आप ये प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, चालान भी हो सकता है आपका। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, आप चालान से बच सकते हैं। जी? सवाल का जवाब दे दें, आपको चालान नहीं होगा। असल में वो टूटा हुआ है इसलिए। कोई बात नहीं, रिपेयर भी हो सकता है। जी, अभी तो लाहौर से आ रहे हैं तो इंशाल्लाह पिंडी जाके वापस। ये वैसे ज्यादा जरूरी है सबसे। जी जी। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, सामने अचानक एक तंग पुल आ गया है, इसके एक तरफ 80 साल के बुजुर्ग हैं, दूसरी तरफ एक नौ तालिब इल्म है। ऐसी सिचुएशन में आप किसी को भी हिट कर सकते हैं, आप क्या करेंगे बतौर ड्राइवर? कोशिश तो करूँगा दोनों बच जाए, तो वरना ना बचे तो फिर एक हिट तो होगा। कैसे, कौन हिट होगा, बुजुर्ग या बच्चा? बुजुर्ग हिट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो गुजार चुके हैं ना, तो बच्चा जो है वो बड़ा हो तो आगे काम। सोच के बताएं, ये आंसर नहीं है इसका। नहीं, आप ब्रेक लगा के दोनों को बचा सकते हैं। जी वो तो पहले कहा है ना कि कोशिश करूंगा बच जाए दोनों। उड़ाई तो नहीं हुए कहीं आपने बहुत से बुजुर्ग? नहीं नहीं। चलें ठीक है, हमारी ऑफिसर आपको पम्फलेट देंगी एक, आपने इन पे अमल करना है और सीट बेल्ट को जल्द से जल्द रिपेयर करवाएं। थैंक यू सर, हैव अ नाइस जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं आप? लाहौर से। फर्ज करें कि एक आदमी की जो गाड़ी है वो ट्रैक के ऊपर रेलवे फाटक पे बंद हो गई है और अचानक ऊपर से ट्रेन आ गई है और ड्राइवर ने तो भाग के अपनी जान बचा ली है, लेकिन ट्रेन ने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और ऐसे में गाड़ी की लाइट्स कभी बंद होती हैं, कभी बुझती हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं बता। अच्छा, एक गाना सुना दें, आपको जाने देंगे, कोई सा भी गाना सुना दें। रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूँ। वाह, आशिक लग रहे हैं आप। अच्छा, आपको हमारी ऑफिसर एक पम्फलेट देंगी, आपने उन हिदायत पर अमल करना है, ठीक है? थैंक यू, हैव अ सेफ जर्नी। आप फ्रंट सीट पे 2 बैठे हुए हैं और ऐसी सिचुएशन में आपका चालान बनता है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें तो आपका चालान नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और सामने अचानक एक तंग पुल आ गया, इसकी एक तरफ तो 80 साल के एक बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ 9 तालिब इल्म है,
और आपके साथ जो ड्राइव कर रहे हैं मतलब वो ऐसी सिचुएशन में किसी एक को हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? हमें जो बुढ़िया औरत है ना उनकी हेल्प करनी चाहिए। बुढ़िया नहीं है, मतलब 80 साल के बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग है उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनकी हेल्प करनी चाहिए और बच्चे को उड़ा दें? नहीं नहीं, बच्चे को भी नहीं उड़ाएं, ये तो आपने सोच में डाल दिया अब हमें। नहीं, आपने किसी एक को हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको एक पम्फलेट दिया जाएगा, आप उस पर अमल कर लें, ठीक है? थैंक यू, हैव अ सेफ जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप एक प्रोग्राम में मौजूद हैं, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, इनका चालान बनता है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें तो आप चालान से बच जाएंगे। जी हाँ, इतनी गलती है इसकी। गलती है ना, चालान बनता है, लेकिन आप सवाल का जवाब दे दें आपका चालान नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक आदमी की जो गाड़ी है ना वो रेलवे ट्रैक के ऊपर बंद हो गई है और अचानक ऊपर से ट्रेन आ गई है। ड्राइवर ने भाग के अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, परखच्चे उड़ गए उसके। और ऐसे में जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो कभी बंद होती हैं कभी बुझती हैं। ऐसा क्यों होता है? गाड़ी के तो सारा नुकसान हो गया, तो हेडलाइट्स बंद होती है और बुझती क्यों हैं? या तो उसने डबल इंडिकेटर लगाए होंगे या जी बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। हमारे ऑफिसर आपको पम्फलेट देंगी, इन पर आपने अमल करना है। थैंक यू सर, हैव अ सेफ जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप एक प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपने वॉलेशन की है ट्रैफिक रूल्स की। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें आपको फाइन नहीं पड़ेगा, ठीक है? चालान नहीं होगा। वही जाना मुझे पता नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना नहीं होगा। जी पूछे। अच्छा मुझे बताएं, अगर आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और सामने अचानक एक तंग पुल आ गया है जिसके एक तरफ तो 80 साल के एक बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ एक नौ उम्र तालिब इल्म है, ऐसी सिचुएशन में आप किसी एक को हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे बतौर ड्राइवर? हिट क्यों करूँगा? मतलब कि आगे तंग पुल आ गया ना, तो आप किसी एक को हिट कर सकते हैं। क्यों करूँगा? ब्रेक किसके लिए है? ब्रेक लगाऊंगा, हिट क्यों करूँगा? बिल्कुल ठीक आंसर, आपने सही जवाब दिया। किसी को हिट क्यों करूँ? बहुत जबरदस्त। आदत दिमागी है, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप बेल्ट भी पहना कीजिए और लाइसेंस जरूर बनवाएंगे आप। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मैं अभी गुजरांवाला से आ। अच्छा, आपकी जो साथ पार्टनर है उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना, आपका चालान बनता है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दें आपका चालान नहीं होगा। जी बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें आपको छोड़ देंगे, जी ठीक है? अच्छा मुझे बताएं, 120 की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने अचानक एक तंग पुल आ गया है, इसके एक तरफ 80 साल के एक बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ एक नौ उम्र तालिब इल्म है, ऐसी सिचुएशन में आप किसी एक को हिट कर सकते हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि मैं उसी हिसाब से जाऊँ कि जितना मैं कवर कर सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं करूँगा। आप करेंगे क्या? किसको बचाएंगे, किसको हिट बहरहाल फिर मैं जा रहा हूँ तो सामने से जाहिर है नजर आएंगे तो मैं अपनी स्पीड कम कर लूँगा पहले से ही, ताकि मैं वहाँ जाने तक जो है बिल्कुल कवर हो सकूँ। ठीक है, थैंक यू। अब हमारे ऑफिसर आपको एक पम्फलेट देंगे, आपने इन हिदायत पर अमल करना है। फर्ज करें आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और सामने अचानक एक तंग पुल आ गया जिसके एक तरफ 80 साल के बुजुर्ग हैं, दूसरी तरफ एक तालिब इल्म है छोटे से 9 उम्र, और ऐसी सिचुएशन में आप किसी एक को हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे बतौर ड्राइवर? तो सर हम वो जो छोटे हैं उनको भी बचाने की कोशिश करेंगे और जो बड़े हैं उनको भी। सर ब्रेक के साथ ही मैडम। बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। हमारी ऑफिसर आपको एक पम्फलेट देंगी, आपने इन हिदायत पर अमल करना है और नेक्स्ट टाइम सीट बेल्ट पहनिएगा आप दोनों। कैसे हैं आप? ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहना? ठीक है, निकाल के रखा था तो इमरजेंसी पड़ गई तो इसलिए जल्दी जाना पड़ गया, तो हेलमेट का भूल है। और इसलिए आप स्पीड में भी आते होंगे? नहीं, स्पीड में हम स्लो ही आ रहे हैं। लेकिन हेलमेट बहुत जरूरी है। हाँ हमें पता है, ये मेरा बेटा है तो हमें पता है हेलमेट बहुत जरूरी है, लेकिन जल्दी में ना भूल आए हैं। फर्ज करें कि एक शख्स की गाड़ी ट्रैक के ऊपर फाटक पे बंद हो गई है और ऊपर से अचानक ट्रेन आ गई है और ड्राइवर ने भाग के अपनी जान बचा लिया, लेकिन ट्रेन ने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए, मतलब गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ऐसे में गाड़ी की जो लाइट्स हैं कभी बंद होती हैं कभी बुझती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसे कनेक्शन है तो उसका होता है ना। मैं बता दूँ, बता दें। वो जल्दी में ड्राइवर जो है वो बाहर चला गया है, उसको बंद करना याद नहीं रहा था, इसलिए वो नहीं को आप अहमियत नहीं देते, अगर दी होती तो उन्होंने भी बेल्ट पहना होता, आपने खुद तो पहना।
लेकिन उन्हें बताया नहीं आपने। ये जो ड्यूटी होती है ये ड्राइवर की है कि वो अपने जो भी साथ बैठे उसे बेल्ट पहनाए, और अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी ना करे तो फिर क्या होना चाहिए? फाइन। कहाँ से आ रहे हैं आप? सियालकोट से। अच्छा, आपका चालान बनता है क्योंकि आपके पार्टनर ने बेल्ट नहीं पहना। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें आपका चालान नहीं होगा, आपको जाने देंगे। ठीक है जी। फर्ज करें कि आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सामने एक तंग पुल आ गया जिसके एक तरफ 80 साल के एक बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ एक 9 उम्र तालिब इल्म है। ऐसी सिचुएशन में आप किसी एक को हिट कर सकते हैं, मतलब या तो आप बुजुर्ग को हिट कर सकते हैं या फिर तालिब इल्म को, तो आप क्या करेंगे बतौर ड्राइवर? हिट क्यों करूँगा? जी बिल्कुल ठीक आंसर, आपने सही जवाब दिया। हमारी ऑफिसर आपको पम्फलेट देंगी, इन हदायत पर आपने अमल करना है। थैंक यू सर, हैव अ सेफ जर्नी। दूसरा, जब भी आपने बैठना है, आपके साथ कोई मर्द है या औरत है जिन्होंने चादर या उन्होंने अपना चादर या बुरखा पहना हुआ है, तो ये कोशिश करनी है आपने कि वो नीचे ना लटक रहा हो। अगर लटकेगा पिछले टायर में आ जाएगा, वो फिर आपको पता वो उसमें फंस जाता है, झटका लगता है, सर के बल नीचे गिरता है। फर्ज करें कि एक आदमी की जो गाड़ी है वो ट्रेन रेलवे ट्रैक के ऊपर बंद हो गई है और ऊपर से ट्रेन आ गई है और ड्राइवर ने तो भाग के अपनी जान बचा ली और गाड़ी ने जो है ट्रेन ने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो कभी बंद होती हैं कभी बुझती हैं, ऐसा क्यों होता है? गाड़ी के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं ना, तो हेडलाइट्स कभी बंद भी होती हैं और बुझती भी हैं। चलती भी हैं और बंद भी होती हैं और बुझती हैं। बंद भी होती हैं और बुझती भी हैं। बंद और बुझती एक ही है। बिल्कुल ठीक आंसर दिया। होनी चाहिए, तो आपने उनको बेल्ट क्यों नहीं पहनाया? इसलिए वो बच्चे को अगर जब हो ना, तो इसका महफूज तरीका यह है कि इनको जो भी लेडीज आपके साथ हैं वो पिछली सीट पर बैठे, अगली सीट पर जो भी बैठे उसके लिए जो बेल्ट है ये बहुत ज़रूरी है। बच्चा जितना भी मासूम है वो आगे ना हो, ये ख़तरा बढ़ जाता है। आप कोशिश करें कि इनको पिछली सीट पर ये आराम से बैठे रहें, जिस पोजीशन में भी बैठे हैं बेल्ट ज़रूरी है। और ये आपकी ड्यूटी में आता है, जब आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे फिर हम आपको जुर्माना करेंगे। फर्ज करें आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और सामने अचानक एक तंग पुल आ गया है। ऐसे में सामने अचानक एक साइड पे तो 80 साल के बुजुर्ग हैं और दूसरी साइड पे ना 9 उम्र तालिब इल्म है। आप किसी एक को हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? कोशिश तो करूंगा कि ब्रेक लगा लूं फर्स्ट टाइम पे। अगर ब्रेक के चांसेस नहीं है तो फिर जो अल्लाह करे, मैं क्या इसमें कह सकता हूं, लेकिन यार यही है कि कोशिश करूंगा दोनों की जानें बच जाए। मेरी हतमी कोशिश मेरी चली जाए, उनकी ना जाए। क्यों? कि वो ज़ाहिर हो सकता है शायद कि वो मुझसे ज़्यादा दुनिया के तलबगार हो, लेकिन जाना तो है ही। अल्लाह पाक आपको भी महफूज रखे, सेफ ड्राइविंग करें। जब भी जो साथ बैठा हुआ हो उसको भी ज़रूर बेल्ट पहनाएं, और जो स्पीड लिमिट्स होती हैं, एक पैम्फलेट हम आपको दे रहे हैं, स्पीड लिमिट्स का ज़रूर ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम गुजरात से आ रहे हैं, मैकडॉनल्ड से। अच्छा, आपका तेज रफ्तारी पर एक चालान बनता है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें तो आपका चालान नहीं होगा। हमारी तेज रफ्तार थी नहीं। थोड़ी सी तो थी। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फर्ज करें कि एक आदमी की जो गाड़ी है वो ट्रैक के ऊपर रेलवे फाटक पे बंद हो गई है और ऊपर से ट्रेन आ गई है और ड्राइवर ने भाग के अपनी जान बचा ली है, और ऐसे में जो है ना ट्रेन ने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए हैं और ट्रैफिक जो इसकी हेडलाइट्स है ना गाड़ी की वो कभी बंद होती हैं कभी बुझती हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं पता? नहीं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर दे दें। जी जी। अगर आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और सामने एक तंग पुल आ गया है, इसके एक तरफ एक 80 साल के बुजुर्ग है और दूसरी तरफ एक 9 उम्र तालिब इल्म है, तो आप दोनों में से किसी एक को हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? सर हम उसको कंट्रोल करेंगे। जी, दोनों को बचाएंगे, दोनों को बचाएंगे। हाँ, दोनों को कैसे बचाएंगे? मतलब ब्रेक होगी, इतने स्पीड मारती नहीं जितनी कंट्रोल में जब गाड़ी से स्पीड मारती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। लसन अगर आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और सामने से अचानक एक तंग पुल आ गया
इसके एक तरफ तो एक 80 साल के बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ एक छोटा सा तालिब इल्म है। ऐसी सूरत हाल में आप किसी को भी हिट कर सकते हैं, तो बतौर ड्राइवर आप क्या करेंगे? मैं पहली बात है ये मैं अपने जो रूल रेगुलेशन है उसी को फॉलो कर रहा हूँ और उसी को करता रहूँगा। मुझे ज़रूरत कोई नहीं ना, ये मोटरवे तो है नहीं है जिसमें 120 की स्पीड से मैं चलाऊँ। ये मैं तो 70, 80, 70, 75 और 50 की स्पीड से आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप किसको बचाएंगे, बुजुर्ग को या तालिब इल्म को? सबको बचाएंगे जी। हमारे पास तो कोई जानवर का किसी चीज़ का बच्चा भी आ जाएगा ना, फिर भी उसको बचाएंगे। अच्छा, फर्ज करें कि आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और सामने अचानक एक तंग पुल आ गया जिसके एक तरफ 80 साल का एक बुजुर्ग है, दूसरी तरफ एक तालिब इल्म है, नो उम्र। तो ऐसी सूरत हाल में आप किसी एक को भी हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे बतौर ड्राइवर? हिट तो किसी को भी नहीं करूँगा। कैसे बचेंगे इस सिचुएशन से? ब्रेक ही लगाऊंगा। जी बिल्कुल ठीक आंसर आपका। आपको हमारी ऑफिसर एक पम्फलेट देंगी, आपने उस हिदायत पर अमल करना है। हैव अ सेफ जर्नी सर। पखैर आगले पखैर से संगे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपने आंसर देना, ठीक है? फर्ज करें आप एक 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, सामने अचानक एक तंग पुल आ गया है। इसके एक तरफ 80 साल के एक बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ एक नो उम्र तालिब इल्म है। ऐसी सिचुएशन में आप किसी एक को हिट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? बूढ़े को हिट करेंगे। बूढ़े को हिट करेंगे? क्यों? बस उसने 80 साल तो उम्र गुजार लिया। अच्छा, बूढ़े को आप मार देंगे वैसे ही? मार देंगे नहीं, ब्रेक लगा के दोनों को बचा सकते हैं। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, दौरान ड्राइविंग लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते। कोई सेल फोन यूज कर रहा होता है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती और किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता। नाजरीन, जिंदगी बहुत ही कीमती है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना हम सबका कौमी और इखलाकी फरीजा है। उम्मीद करती हूँ आज के दिलचस्प सवालों जवाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपनी होस्ट मरवा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, रॉक विद फितरात।